हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले वो बच्चे जो 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, तो भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से सभी बच्चों को 12th बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। पर उसके साथ ही एक नया टेंशन स्टार्ट होगा कि 12th बोर्ड के बाद आपको क्या करना है। तो ये वीडियो कृषि के साथ साथ साइंस के बच्चों के लिए भी है, उनके पास कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ये चीजें मैं लेकर आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों, 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद, 12th बोर्ड का एग्जाम के बाद आपके स्कूल के जीवन के सभी प्रकार की परीक्षाएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आप अपने स्कूल जीवन से आगे बढ़ चुके होंगे। बट टेंशन ये आता है कि अब आगे आपको करना क्या है, आगे किस विषय पे, किस फील्ड पे आपको जाना है, किस विषय की तैयारी करनी है। तो यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो आपको पता होगा आप प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। 12th एग्जाम के बाद आपके पास एक एंट्रेंस एग्जाम आता है CGPAT का, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का, जिससे आप BSc एग्रीकल्चर के कॉलेज में अपने एडमिशन लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ साइंस के बच्चे जो नीट और JEE की तरफ मूव करेंगे, यदि उन्हें यह लगता है कि हमारा साइंस का पोर्शन उतना अच्छा नहीं है, तो क्या वो टेक्निकल कोर्स की तरफ नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। तो साइंस के बच्चे, चाहे वो मैथ के हो या बायो के हो, वो भी बच्चे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर एग्रीकल्चर ग्रुप से दे सकते हैं। 3 ग्रुप में पेपर होता है, एक होता है एग्रीकल्चर ग्रुप, मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप। ठीक है, 3 ग्रुप पे ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर होता है, जो PAT का पेपर होता है, वो 3 ग्रुप में होता है। जो PAT का पेपर होता है वो 3 ग्रुप में होता है। तो यहाँ पे अब पहला ग्रुप 3 ग्रुप में होता है, मतलब इस चीज को समझिएगा। जैसे मैं लिखा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT, मैंने लिखा, जैसे मैंने CGPAT लिखा, तो ये पेपर 3 ग्रुप में होता है। सबसे पहले बात करें बायो ग्रुप से, दूसरा जो पेपर होगा वो होगा मैथ ग्रुप से, और जो तीसरा एग्जाम होता है वो होता है एग्रीकल्चर ग्रुप से। 3 ग्रुप से ये पेपर लिए जाते हैं, कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, बायो ग्रुप का जो स्टूडेंट है वो पढ़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स कवर करेगा 50 नंबर, केमिस्ट्री कवर करेगा 50 नंबर और बायो कवर करेगा 50 नंबर। टोटल 150 नंबर का ये पेपर होगा। साथ ही साथ हम बात करें मैथ ग्रुप का, तो उसे पढ़ना होगा PCM। फिजिक्स कवर करेगा, यहाँ पे भी 50 नंबर का, केमिस्ट्री होगा 50 नंबर का और मैथ होगा 50 नंबर का। टोटल 150 नंबर का पेपर मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए भी होगा। बात करते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप में, तो एग्रीकल्चर ग्रुप का जो पेपर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग होता है AG1, नेक्स्ट आता है AG2 और नेक्स्ट आता है AG3। ये 3 भाग में पेपर होता है। AG1 में उसे पढ़ना पड़ता है बेसिक एलिमेंट ऑफ साइंस। बेसिक एलिमेंट ऑफ साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। AG2 की बात करेंगे तो AG2 में ये पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल उत्पादन। और AG3 की हम बात करेंगे तो इसमें पड़ेगा ये एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंस, मतलब पशुपालन पड़ेगा। ठीक है, ये जो PCB है इसका, सॉरी PCMB है, ये 50 नंबर कवर करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन भी 50 नंबर और एनिमल साइंस भी 50 नंबर। तो एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए भी पेपर होता है 150 नंबर का। बात यहाँ पे ये आती है कि अगर बायो के बच्चों के दिमाग में ये चीज आता है, यदि मुझे PCB की तैयारी ही करनी है तो मैं PAT का पेपर एग्रीकल्चर ग्रुप से कैसे, क्यों दूंगा भाई मैं, या फिर PAT का पेपर ही क्यों दूंगा, मैं नीट का प्रिपेयर करूंगा। मैथ वालों को जब PCM ही तैयार करना है तो JEE का पेपर देगा। ठीक है, बट समझने की चीज यहीं पे है, समझने की चीज यहाँ पे है कि साइंस वाले बच्चे जानते होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर के क्या होता है, बहुत टफ होता है। यहाँ पे जो आप अपने सिलेबस का 100% पढ़ते हो, यहाँ पे जो साइंस का आप 100% पढ़ते हो, एग्रीकल्चर में ये मात्र 20 या 30% होता है। 20 या 30% ही आपको पढ़ना पड़ता है। और ये कैसा होगा, एकदम बेसिक होगा। साइंस का एकदम बेसिक ज्ञान आपको यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें आप आराम से 50 नंबर कवर कर सकते हो। क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल साइंस की तैयारी भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं ये ज्ञान देना बहुत जरूरी था, बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचना बहुत जरूरी था।
क्या होता है, बायो के बच्चे अगर नीट जेई का पेपर नहीं निकाल पाते हैं तो वो नॉर्मल बीएससी करने लगते हैं, बीए करने लगते हैं। तो भाई आपको जब बीए बीएससी करना था तो आप इस फील्ड पे क्यों गए? मैं आपको एक नए टेक्निकल कोर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो बायो और मैथ के बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब बात आता है कि आपको भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही क्यों चुनना है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपके 12th बोर्ड के एग्जाम जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, 12th बोर्ड का जो एग्जाम खत्म होगा उसके बाद 21 मार्च से 21 मार्च से भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट सीयूईटी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिख रहे हैं, उसमें आप अपना प्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। निश्चित ही आपको प्री रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको उसका बेनिफिट भी दिया जाएगा। जल्दी मैं उस बेनिफिट के साथ भी आपसे जुड़ूंगा, ठीक है। तो प्री रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर आपको चलता हुआ दिख रहा होगा या यहाँ पे भी जो नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, पीएटी की तैयारी भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्यों, तो इसके लिए भी आप आगे बढ़ेंगे तो देखो, सबसे पहले ये आ गया हमारे स्टडी मटेरियल्स। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टडी मटेरियल। सेपरेट सब्जेक्ट के प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैथ के लिए अलग बुक, फिजिक्स की अलग बुक, केमिस्ट्री की अलग बुक, वैसी एग्रीकल्चर के अलग अलग बुक आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर का एक बुक बना के दे दिया गया उसी को तैयारी की, ऐसा नहीं भाई। प्रॉपर थ्योरी नोट्स आपको बुक के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर, ये पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आप स्क्रीन पे हमारे रिजल्ट देख सकते हैं। ये मैं लास्ट ईयर की रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लगातार हम आपसे बात, जैसे 2025, 2024, 2023, 2017, 18, 19, 20, 21, 20 में तो पेपर हुआ नहीं था, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 पूरे रिजल्ट आपके सामने हैं। आप हर बार देखेंगे टॉप 10 में स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूं लास्ट ईयर का रिजल्ट, तो लास्ट ईयर के रिजल्ट भी आप देख सकते हो। ये लास्ट ईयर के टॉप 10 के बच्चे, साथ ही साथ जिन बच्चों ने टॉप 100 में अपना रैंक हासिल किया वो बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का माहौल, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स, एक अच्छा गैदरिंग, अच्छे बच्चे विथ ड्रेस के साथ आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक अच्छा माहौल होगा, जो बच्चे काफी टाइम से पढ़ नहीं रहे होंगे यहाँ के ऑटोमेटिक वो पढ़ने लगेंगे। उस माहौल को यहाँ पे बना के रखा जाता है। इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों। मैंने आपको क्या बताया, जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और सीयूईटी के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 21 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं नंबर पे कॉल या मैसेज करके इस बैच की, इस कोर्स की, क्या क्या आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, कितना फीस होने वाला है, सब कुछ उस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको यह बताया, यदि आप प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भारतीय कृषि कोचिंग द्वारा कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा और वो बेनिफिट बम्पर भी हो सकता है। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल करिए, प्री रजिस्ट्रेशन करिए और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच बच्चों।